ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द सम ऑफ टू एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो ये मैंने कल डिस्कस भी किया था आपसे कि कुछ फॉर्मूले हैं। ये देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला है ये साइन सम ऑफ टू एंगल्स मींस ए प्लस बी। ये इक्वल टू क्या होता है, ये प्रूव करूंगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, इसी तरह के चार होंगे। तो इसका एक का प्रूफ आप देख लीजिए, एक का प्रूफ देख लीजिए, फिर बाकी कर लेंगे। तो देखिए, ये एंगल है ए एंड बी, एंगल्स हैं टू एंगल्स। अब उनका सम है। सपोज ऐसे समझें, सपोज ओपी और बढ़ा दूं, OP is a angle. OP is a line, rotating line, which makes an angle A with x-axis, and again P rotates, and its final position, suppose this or this, so which makes angle B PQ OQ with the OP. So finally angle मेरा ये कितना हो जाएगा, this angle is A plus B. Okay, अब we have to find sine of this angle A plus B. तो first of all देखो क्या करूं, draw the perpendiculars from P on x-axis, which is n, and q from q on x-axis, which is m, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और परपेंडिकुलर फ्रॉम q on OP is suppose this is 90. ओके, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, एंड अगेन फ्रॉम P on QM, ये परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया। अब देखो, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल, दिस एंगल क्या होगा, ये एंगल आपका ए होगा। देखिए, ये एंगल अगर ए होगा, कैसे, देखो ये लाइन, ये और ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है। देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल ट्रांसवर्सल हो गया, सॉरी ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी ओपी। यहां मैं अलग से लिख दूं पी आर पैरेलल, क्या लिख दूं, एम या ओ एक्स। सो दिस एंगल एंड OP transversal, so this angle equals to this angle, alternate angle, ये A हो जाएगा। तो आप एंगल 1 कह दो इसे, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल A हो गया। मैं 1 लिख रहा हूं, फिगर खराब नहीं करूंगा। एंगल 1 इक्वल्स टू A, और एंगल 1 इक्वल्स टू A, और एंगल ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, टोटल 90 है, तो ये 2 कह दूं, और एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1, और एंगल 2 90 माइनस एंगल 1 की वैल्यू है एंगल ए। ओके, अब इन ट्रायंगल PQR देखें, एंगल ए, सॉरी ए नहीं कहूंगा, इसे 3 कह दो पहले, एंगल 3 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल 2
इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखिए एंगल 3 की वैल्यू कितनी होगी, एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल 90 माइनस एंगल 2, और एंगल 2 की वैल्यू है 90 माइनस ए प्लस एंगल ए। तो 90 ये 180, तो एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया, एंगल ए। तो इसको मैंने लिख दिया 3 की जगह पर एंगल ए। अब लिख सकता हूं ये दिस 3 है विच इज इक्वल टू एंगल ए हो गया। ओके, बस ये समझाना था। बाकी देखिए इन ट्रायंगल MOQ, नाउ इन ट्रायंगल MOQ क्या होगा, साइन A प्लस बी इक्वल टू होगा, साइन A प्लस बी होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस MQ अपॉन OQ, और MQ कैन बी रिटन एज दिस, MQ कैन बी रिटन एज MR प्लस RQ, MR प्लस RQ डिवाइडेड बाई OQ, दिस इज इक्वल टू MR। अब देखो MR इक्वल टू आप क्या लिख देंगे, MR कहां है, MR इक्वल टू PN, तो MR इक्वल टू PN लिख दूंगा प्लस RQ, और सेपरेट डिवाइड कर दो OQ अपॉन OQ, रीजन लिख देना सिंस MR इक्वल टू PN। अब देखो इस चीज को मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से समझना, PN अपॉन OQ, PN देखो ये रहा, PN अपॉन OQ ये रहा, किसी ट्रायंगल में कुछ नहीं रहा, PN इस ट्रायंगल में है और OQ इस ट्रायंगल में है, या इस ट्रायंगल में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो देखिए PN अपॉन OQ, इसमें देखो तो यहां देखो PN अपॉन OQ है, इसे लिख दो PN अपॉन OP इंटू OP अपॉन OQ, ये OP से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सिमिलरली RQ ये रहा, RQ अपॉन PQ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं PQ अपॉन OQ। ये स्टेप नोट कर लेना, नोट दिस स्टेप, ये केयरफुली। अब देखो नाउ, अब मैं इन सबको देख देख के इस ट्रायंगल में देखूंगा, इन ट्रायंगल देखो PN अपॉन OP, PN अपॉन OP, PN अपॉन OP, देखो इस ट्रायंगल में देखिए PON, PN अपॉन OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन A हो गया, इनटू OP अपॉन OQ, दिस इज OP, और इन दिस ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो OP अपॉन OQ, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस cos B प्लस RQ अपॉन PQ, RQ अपॉन PQ, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस, तो क्या हो गया देखो cos A इंटू PQ अपॉन OQ, PQ this अपॉन OQ this इन दिस ट्रायंगल, तो PQ अपॉन OQ ये हो गया साइन B। तो फाइनली हो गया देखो साइन A cos B प्लस cos A साइन B। प्लीज ये नोट करना, दिस बिकम साइन A प्लस B। सो दिस इज योर प्रूफ, नोट कर लीजिए इसे तेजी से। कोई बात नहीं समझ में आए तो कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, अब मैं इसी की हेल्प से कोसाइन का फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं, बिल्कुल इसी की हेल्प से, cos A प्लस बी का। आपने पहुंच करके ये नोट कर लिया होगा। तो अब देखिए मैं कोसाइन का बता रहा हूं, तो देखो कोसाइन A प्लस बी लिखूंगा। यहां देखिए
इन ट्राइंगल एमओक्यू, तो यहां हो जाएगा देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस बी आपका क्या होगा देखो, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी में बेस ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, और ओ एम कैन बी रिटन एज OM can be written as ON minus MN, ON minus MN upon OQ, और this equals to ON equals to आप लिख सकते हैं देखो ON है ये, MN equals to लिख सकते हैं PR, so ON upon OQ सेपरेट डिवाइड कर रहा हूं और MN की जगह पर PR अपॉन OQ, रीजन लिख देना Mn इक्वल्स टू PR। ओके, अब देखो यही वो स्टेप 3 लिखूंगा, देखो ON अपॉन OP, OP से डिवाइड कर दो, OP से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई OQ, माइनस PR अपॉन PR आपका ये रहा, PR अपॉन PQ इंटू PQ अपॉन OQ, ये नोट दिस स्टेप सेम। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, सभी ट्रायंगल्स में देख लो ये कहाँ है, तो देखो ON अपॉन OP क्या हो जाएगा, देखो ON अपॉन OP बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज cos A, इंटू OP अपॉन OQ, दिस इज OP अपॉन OQ, तो देखो OP इसके लिए OP अपॉन OQ, OP अपॉन OQ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया कि नहीं हो गया, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा cos B, माइनस इसमें आ जाओ PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, दैट इज साइन A इंटू PQ अपॉन OQ, दैट इज परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन B। सो ये क्या हो गया, cos A प्लस B का फॉर्मूला ये हो गया, देखो cos A प्लस B इक्वल्स टू क्या हो गया, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये दो फॉर्मूले हैं। अब देखो इनकी हेल्प से 4 में, इसे पहले आप पॉज करके और नोट कर लेना, अब मैं फॉर्मूले लिखने वाला हूं विद प्रूफ, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रूफ वैसे ही बताऊंगा, अब ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं बता रहा, यहीं से हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, इनको ज्योमेट्रिकली प्रूफ समझ लो, बाकी तो इन्हीं फॉर्मूलों से सारे प्रूफ हो जाएंगे। ओके, सो नाउ कम टू द, अब देखो मैंने अभी बताया, अब ये साफ कर रहा हूं, इसका झंझट खत्म हो लीजिए। अभी मैंने साइन का बताया, अब मुझे बताना है सेकंड साइन A माइनस बी। A माइनस बी में क्या है बच्चों, B की जगह पर माइनस बी पुट कर दो इसमें, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो साइन A और cos माइनस बी प्लस cos A साइन माइनस बी, आपने पुट किया है A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू माइनस बी। अब आपने जानते हैं cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, तो ये अगेन प्लस cos भी हो जाएगा, तो दिस बिकम्स साइन A cos B, और देखो ये हो जाएगा cos A साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस हो गया cos A साइन B। आप ध्यान से लिख लेना, यहाँ cos माइनस थीटा कल लिखाया था, cos माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस cos थीटा, और साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो देखो साइन A माइनस बी का फॉर्मूला ये बन गया, साइन A cos B माइनस cos A साइन B। मैं यही लिख रहा हूं, साइन A cos B माइनस cos A साइन B, ये हो गया प्रूफ। सिमिलरली थर्ड, अब cos A प्लस B का अभी जस्ट प्रूफ कराया है मैंने, A प्लस B अभी बताया था, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। फोर्थ वन
कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, रिप्लेस कर दो b इक्वल टू माइनस बी, यहाँ माइनस बी डालूंगा, कॉस माइनस बी प्लस कॉस बी, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन माइनस बी माइनस साइन बी, ये प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चार फॉर्मूले आ गए बच्चों, मेन एलिमेंट्री फॉर्मूले थे, इनकी हेल्प से देखो चार और आ रहे हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट के चार हो गए, सिमिलरली सेकंड पार्ट के। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों से इन दोनों को ऐड कर दो, प्रूफ बता रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड करने से ये और ये कैंसिल हो गया, हो गए, क्या बचा ये साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा देखो 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू ये प्लस ये किया है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। अब एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो तो सेकंड बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, तो cos a sin b 2 cos a sin b, 2 cos a sin b इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी माइनस यहां लग जाएगा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, है ना। सिमिलरली अब लास्ट 2 से एक बार ऐड कर दो इन्हें और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तीसरा हो जाएगा देखो 2 cos a cos b इक्वल टू ये हो जाएगा देखो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ओके। एंड फोर्थ वन ये तो ऐड करने से आया इन दोनों को, देखो ये कैंसिल हो गया, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ध्यान से ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये हो जाएगा -2 साइन ए साइन बी, तो यहां लिख दो कि -2 साइन ए साइन बी इक्वल टू हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ये चार फॉर्मूले इन्हीं से बने हैं, ओके। नाउ कम टू द अनदर फोर्थ। मान लीजिए थर्ड से, अब देखो मैं क्या करूंगा इसमें, थर्ड में फर्स्ट पार्ट, अब इन सभी में चारों में पुट कर दूं a प्लस बी, पुट कर दूं इन सभी में a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी। अब देखो यहां से a और b की वैल्यू निकालो, एक बार ऐड किया तो b से b कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू, इन्हें सॉल्व करूंगा c प्लस डी एंड a इक्वल टू c प्लस डी अपॉन 2, ये तो a की वैल्यू आ जाएगी एंड b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी अपॉन 2, ये a और b की वैल्यू आ गई। अब देखो इस पहले में वैल्यू डालूंगा, ये a की वैल्यू डालूंगा, b की डालूंगा और a प्लस b की डालूंगा। अगर a प्लस बी इक्वल टू सी लिया है तो यहाँ c हो गया, यहाँ d हो गया, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला फर्स्ट, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ a की वैल्यू डालो c प्लस डी बाई 2 और b की डालो c माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा देखो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ओके। सेकंड वन हो जाएगा, इसमें डालूंगा साइन c माइनस साइन डी, दिस इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ओके। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, इसमें डालो थर्ड वाले में cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d इक्वल टू हो जाएगा देखो 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। ये अब फोर्थ में थोड़ा सा डिफरेंट है, फोर्थ में क्या होगा, यहां डालो cos c माइनस cos d, तो ये होगा देखो cos c माइनस cos d इक्वल टू, ध्यान से समझना, ये आएगा विद नेगेटिव साइन -2 साइन
ए मीन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी मीन सी माइनस डी बाई टू। ये तो बच्चों ये 12 फॉर्मूले 4 ये 4 ये 4 ये इन्हीं से बन रहे हैं, इनका एक्चुअल प्रूफ बता दिया, बाकी इन्हीं से ये आगे 12 फॉर्मूले आपको ये ध्यान रखने होंगे। इससे आगे बढ़िए। ओके, कम टू द अनदर। ओके, अब टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल टू होगा, देखो क्या होता है, साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस ए प्लस कॉस ए प्लस बी। होता है कि नहीं होता है? पहले ही फॉर्मूले से आ गया, डिवाइड कर दो, है पहले तो इसका डालो, साइन ए प्लस बी का होगा, देखो साइन ए कॉस बी, ये उससे भी आ जाएगा बच्चों ज्योमेट्री से, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बच्चों ये अब कॉस ए कॉस बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, तो यहां देखो साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाई, इसमें भी डिवाइड करो, मैं देखो ये साफ कर रहा हूं, ये हो गया कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ठीक है, क्या किया है आपने, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए कॉस बी। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां कुछ कटता है, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए ये पूरा ही कैंसिल हो गया, और ये तो बन गया देखो टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई ये 1 हो गया माइनस देखो साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी। दिस इज योर टेन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आप टेन ए प्लस बी का लिख लेना। सिमिलरली टेन ए माइनस बी का हो जाएगा क्या, टेन ए माइनस बी रिप्लेस बी बाई माइनस बी, तो ये यहां माइनस बी आएगा, तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा यहां माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस हो जाएगा यहाँ टेन ए टेन बी। ओके, ये आप नोट करें इन्हें तेजी से। ओके, कम टू द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स। ओके, देखते हैं किस टाइप के हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूले हम बताने वाले हैं, प्रूफ भी बता देंगे। देखो क्या है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं साइन, एक मिनट इससे पहले ये और लिख दूं, टेन ए प्लस बी का बताया, उससे पहले लिख लो टेन 45 प्लस ए, अक्सर कर यूज होता है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, तो टेन 45 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन 45 इंटू टेन ए। टेन 45 की वैल्यू 1, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा 1 प्लस टेन ए, मेमोराइज करेंगे अपॉन 1 माइनस टेन ए। ओके, ऐसे ही यहाँ माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना। नाउ मल्टीपल एंगल में साइन 2a, ये कैसे आएगा, देखो होता है इसका 2 साइन a cos a, और टेंजेंट के टर्म्स में होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है साइन 2a का। ये एक्चुअली होगा कैसे, जैसे साइन 2a है, साइन 2a को लिख दिया a प्लस a
और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए डबल करके हो गया 2 साइन ए कॉस ए, हो गया ना। यहां जो एंगल डबल है, यहां एंगल हाफ हो रहा है इसका। और ऐसे ही ये tan के टर्म्स में इसको भी ऐसे ही कर देंगे, जैसे 2 साइन ए कॉस ए है। प्रूफ में बेटे ज्यादा टाइम लगेगा, 2 साइन ए कॉस ए है, इसे 1 कर लो और यहां इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू लिख दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, 10 में आ जाएगा। ओके, तो कोई जरूरत नहीं है साइन 2a, यानी कि यहां जो एंगल होगा वो यहां इसका हाफ होगा। अगर साइन 4a होता, कितना होता, साइन 4a, तो कितना हो जाता, 2 साइन 4a का हाफ 2a इंटू कॉस 2a, ठीक है ना। यहां जितना भी एंगल होगा ये टर्मिनोलॉजी ऐसे ही रहेंगे, साइन और कॉस तो ऐसे ही रहेंगे, बस एंगल हाफ हो जाएगा। ओके, ऐसे ही cos 2a पर आइए, cos 2a के होंगे cos a प्लस a करके आ जाएगा सिंपल, और ये हो जाएगा, देखो एक तो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये फर्स्ट। सेकंड होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, थर्ड वन होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये प्रूफ cos a प्लस a करके कर लेना, इजीली हो जाएगा। चौथा और बता दूं इसी का tan के टर्म्स में, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, ये हो गया। ऐसे ही tan 2a का बता रहा हूं, tan 2a का होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। बच्चों tan a प्लस b का बता दिया, लेकिन cot a प्लस b का नहीं बताया, तो वो अब बता रहा हूं, जैसे ध्यान आता है लिख देता हूं। cot a प्लस b लिख लेना, cot a प्लस b होता है cot a cot cos लिख रहा हूं, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, और cot a माइनस b इक्वल टू होगा cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ध्यान रखना ये, ठीक है। इन्हें पॉज कर लो, नोट कर लेना। अभी और है जगह तो लिख दूं, देखो साइन 3a, ऐसे ही साइन 3a होगा मल्टीप्लाई 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और cos 3a होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ओके, tan 3a का लिख दो, tan 3a होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है ना। ये आप पॉज कर लेना, नोट कर लेना। ओके, आगे फॉर्मूले ये तो और भी हैं, चलिए एक फॉर्मूला और लिखे दे रहा हूं यहां, देखो साइन a प्लस बी सॉरी इंटू साइन a माइनस बी, यस, ये होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और एक होता है देखो cos a प्लस b cos a माइनस b, ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अब वीडियो को पॉज करो और इनको नोट कर लीजिए। ये काफी फॉर्मूले हो गए, अब आपके कुछ क्वेश्चंस बताता हूं कि इनका यूज कैसे होगा। ओके, चलते रहिए। आइए, ओके, देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। सपोज मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो क्या करते हैं हम, अब ये स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, ठीक है, तो इसको हम 75 को ऐसे दो
एंगल्स में ब्रेक करेंगे, स्टैंडर्ड एंगल्स में जिनकी वैल्यू टेबल से पता हो और उनका सम या डिफरेंस इसके इक्वल हो। तो देखो इसे लिख सकते हैं 45 प्लस 30, लिख सकते हैं ना 75 को, तो लिख दीजिए। तो साइन 45 प्लस 30। अब ये देखो a हो गया, ये b हो गया, अप्लाई कर दो साइन a प्लस b का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, देखो साइन a 45 कॉस b 30 प्लस कॉस a 45 साइन b 30। ठीक है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, वैल्यू स्टैंडर्ड है पता है। इसकी वैल्यू 1/√2 इंटू इसकी वैल्यू √3/2 प्लस इसकी 1/√2 इंटू इसकी 1/2 अगेन। एलसीएम लीजिए, ये सिंप्लीफाई करके होगा √3 प्लस 1/2√2। दिस इज वैल्यू ऑफ साइन 75। सपोज ये एक एग्जाम्पल हो गया। सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 या cos 15 ले लेता हूं, चलो cos 15 डिग्री। cos 15 को कैसे करेंगे, अब इसको ऐसे दो स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक करूंगा जिनका डिफरेंस या सम 15 के इक्वल हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसे लिख दो 15 को कितना 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45, बात एक ही है। तो मैं ये लिख रहा हूं cos 45 माइनस 30, वैल्यू डालो। cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। ओके, वैल्यू पुट कीजिए 1/√2 इसकी √3/2 प्लस 1/√2 इसकी 1/2। दिस इज √3 प्लस 1/2√2। क्या देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यू साइन 75 और cos 15 की वैल्यू सेम आ रही है। आने दो, अगर आपको वैल्यू निकालनी है, सपोज ये पॉज करके नोट करते जाना। मान लीजिए 10 15 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, 10 15 इक्वल्स टू, इसे लिख दो साइन 15 अपॉन cos 15, दोनों की वैल्यू आप निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आ गया। और ना भी करो ऐसे, ऐसे ना करो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो टेंजेंट 15 को लिख सकते हैं 10 45 माइनस 30 और 10 a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा। देखो 10 a माइनस 10 b 10 45, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दिया है मैंने, 45 माइनस थीटा अपॉन माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 30। लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ ये माइनस b से। तो 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30। देखो 10 45 1 माइनस 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस ये 1 इंटू 1/√3, टेकिंग एलसीएम क्या हो जाएगा, ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये वैल्यू 10 15 की हो गई, और उससे निकालोगे साइन 15 अपॉन cos 15, तब भी आपका यही वैल्यू आएगी। तो इन्हें पॉज करके ये कुछ एग्जाम्पल लिख लेना है ना, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ओके।